नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। रांची में सीएम आवास पर आज 11 बजे यूपीए की बड़ी बैठक। जेएमएम आरजेडी कांग्रेस के जुटेंगे विधायक। भविष्य की रणनीति पर होगा मंथन। झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम। लिफाफे में बंद है सीएम हेमंत सोरेन का भविष्य। सीएम से जुड़े खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को सौंपी रिपोर्ट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने लगाया है आरोप। राज्यपाल लेंगे अंतिम फैसला। हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। कानून के जानकारों से रायशुमारी के बाद आज फैसले की जानकारी दे सकते हैं राज्यपाल। झारखंड में सियासी हलचल के बीच देर शाम रांची में कांग्रेस विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक। बिरसा चौक के होटल में बैठक में एकजुटता पर चर्चा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल। जेएमएम ने सभी विधायकों को रांची में रहने के लिए दिए निर्देश। झारखंड की मौजूदा सियासी संकट पर जेएमएम नेताओं का बयान। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बड़े मजे से चलेगी हेमंत सरकार। झारखंड की सियासी संकट पर जेएमएम ने कहा, बीजेपी के लोग लिख रहे हैं पटकथा। जेएमएम बीजेपी को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार। झारखंड में सियासी हलचल पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा बयान। कहा, चुनाव आयोग के फैसले का करेंगे स्वागत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग की। कहा, झारखंड में खदानों के साथ साथ शस्त्रागारों की हो रही लूट। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी अब मध्यावधि चुनाव की तैयारी में जुटी। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बड़ा बयान। कहा, निर्वाचन आयोग में काफी मजबूती से बीजेपी ने रखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला। झारखंड में सीएम को लेकर बड़ी हलचल पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत का बयान। कहा, बीजेपी पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर सीएम के खिलाफ कर रही कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। कहा, राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी लेगी आगे का फैसला। झारखंड में सियासी संकट पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव आयोग की सिफारिश को राज्यपाल को हर हाल में मानना होगा। झारखंड में सियासी संकट पर बीजेपी विधायक अमित मंडल का बयान। कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जा रही है सीएम की सदस्यता। सीएम हेमंत सोरेन के फैसले पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने उठाए सवाल। कहा, धूल झोंकने वाला है शिक्षकों की नियुक्ति और पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर कैबिनेट का फैसला। आजसू नेता सुदेश महतो ने कहा, गठबंधन सरकार के कार्यकाल में झारखंड की जनता बदहाल। कहा, जांच एजेंसियां कर रही अपना काम। ठंडा करने वाले बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जवाब। भैंस धोने की दी चुनौती। कहा, मैं सीएम प्रत्याशी नहीं। बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव आज। निर्वाचन की घोषणा के बाद आज ही पदभार ग्रहण करेंगे अवध बिहारी चौधरी। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो ने बीजेपी का थामा दामन। तेकी जी के बीजेपी में आने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर हुई 49। दरभंगा में चोरी के आरोप में एक दलित की पिटाई और उससे गंदगी पिलाने का मामले ने पकड़ा तूल। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा आरोप। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। भागलपुर के नवगछिया पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। कार्यकर्ताओं और पार्टी के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सीबीआई छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मेरी छवि खराब करने की जा रही कोशिश। गुरुग्राम में तेजस्वी यादव की कथित मॉल पर सुशील मोदी का बड़ा खुलासा। कहा, तेज प्रताप यादव ने कहा था तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव बना रहे गुरुग्राम में मॉल। विधान परिषद में विरोध दल के नेता सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सीबीआई की कार्रवाई जेडीयू के नेताओं और ललन सिंह की मांग पर हो रही है। आरजेडी नेताओं के साथ सीबीआई की छापेमारी पर बोले मंत्री रामानंद यादव। हम लोगों को परेशान करने के लिए छापेमारी कर रही केंद्रीय एजेंसियां। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने
उजियारपुर में अधिकारियों के साथ की बैठक, महागठबंधन की सरकार को बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार। हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा कुर्सी के बीच आने वाले हर किसी को साइड कर देंगे नीतीश कुमार। महंगाई के विरोध में बांका में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता, पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किया चौपाल का आयोजन। आरा में आज अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाएगा राष्ट्रीय जन लोक पार्टी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया ऐलान। पप्पू यादव की पार्टी जाप के कई नेता जेडीयू में शामिल, पटना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। बिहार की राजनीति पर जेडीयू एमएलसी गुलाब गौस का बयान, कहा समाजवादी 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकते एक साथ। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने कहा सरकार तक पहुंचाएंगे बिहार के जनमानस की आवाज, नीतीश कुमार पर लगाया दोबारा जंगल राज स्थापित करने का आरोप। नीतीश सरकार पर जमकर बरसे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, कहा गरीबों की एक एक पाई का मांगेंगे हिसाब। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा, घोटाला मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार द्वारा बच्चा कहे जाने पर भड़के नितिन नवीन, कहा 4 टर्म के विधायक को सीएम समझ रहे बच्चा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की पहल के बाद बिहार के जूनियर डॉक्टरों ने चौथे दिन खत्म की हड़ताल, काम पर लौटे सभी जूनियर डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जूनियर डॉक्टरों की मांगों को बताया जायज, मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। विधानसभा स्पीकर के लिए आरजेडी से विधायक अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री वीपी मंडल की मनाई गई जयंती, बिहार सरकार की ओर से राजकीय समारोह का किया गया आयोजन। बिहार में विधानसभा स्पीकर का चुनाव आज, निर्वाचन की घोषणा के बाद आज ही पदभार ग्रहण करेंगे अवध बिहारी चौधरी। रांची में स्वास्थ्य मंत्री से मिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल, क्षतिपूर्ति अवकाश और 13 महीने के वेतन की मंजूरी मिलने पर जताया आभार। अररिया गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले चिराग पासवान, कहा नीतीश राज में दलितों को बनाया जा रहा निशाना। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर का जमकर विरोध, कार्यक्रम में लेट से पहुंचने और तुरंत लौट जाने की वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी। बांका के अमरपुर में ईडी की टीम की कार्रवाई, लक्ष्मीपुर में करीब 15 एकड़ के 6 भूखंड को किया गया जब्त। देवघर के मथुरापुर में अपराधियों ने धारदार हथियार से युवक के गला और गाल पर किया वार, पड़ोसी प्रकाश राउत ने घर से बुलाकर किया हमला, युवक की हालत गंभीर। पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, इस दौरान महिला बोगी में अवैध रूप से सफर कर रहे 16 पुरुष यात्री को किया गया गिरफ्तार। बाढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। किशनगंज के पश्चिम पाली आरा मिल गली में नशेड़ी कार्रवाई। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर बाराहाट के पास कार से 404 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के रमजानपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, बाहरी गुर्गों को बुलाकर पूरे परिवार को पिटवाया। बाढ़ के पंचमाला ओपी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार के पास से ब्राउन शुगर बरामद, 1 लाख बताई जा रही जब्त ब्राउन शुगर की कीमत। बांका के मैनमा में डीलर की हत्या, डीएसपी और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ की बैठक, कहा समस्याओं पर जिला के सभी अधिकारियों की है नजर। समस्तीपुर में जन्माष्टमी मेले में मारपीट और फायरिंग, ग्रामीणों ने बदमाशों की गाड़ी में की तोड़फोड़। नालंदा के थरथरी थाना इलाके में डायन के आरोप में 3 लोगों पर चाकू से वार, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर पति ने की पत्नी की पिटाई, पड़ोसियों को भी चाकू मारकर किया जख्मी। शेखपुरा के अबगल में जमीनी विवाद में आंगनबाड़ी सहायिका पर जानलेवा हमला, दूसरे पक्ष ने लाठी डंडे से मारकर किया जख्मी। लखीसराय के बहादुरपुर हनुमान मंदिर के पास जुगाड़ गाड़ी से 151 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। मधुबनी पुलिस ने जयनगर से हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर अपराधियों ने की गोलीबारी, एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली।
मुजफ्फरपुर में डेंगू के 2 मरीज मिलने के बाद अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग। दोनों मरीजों का पटना एम्स में इलाज जारी। पूर्णिया के हाट थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। गोपालगंज के बैकुंठपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार, कई हथियार और बाइक बरामद। सिवान के सराय थाना क्षेत्र में एक गेटमैन की पिटाई का वीडियो वायरल। ट्रेन को लेकर गेट बंद करने के बाद कुछ उपद्रवियों ने की थी पिटाई। बांका में विदेशी शराब की तस्करी के अनोखे तरीके का खुलासा, शरीर से बांध कर ले जा रहा 230 टेट्रा पैक शराब जब्त। रांची में ईडी ने सीए जय पुरियार से अधिकारियों ने की पूछताछ। बुधवार को रांची में 2 सीए और जय पुरियार और अनीता कुमारी के घर हुई थी छापेमारी। कटिहार में रेल पटरी पर सेल्फी के चक्कर में 2 युवक की मौत, राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आए दोनों युवक। गया में पेड़ की टहनी काटने के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुआ हादसा। रामगढ़ में तेज बारिश की वजह से 5 गांव को जोड़ने वाला उढ़रा पुल बहा, आने जाने में ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। गोपालगंज पुलिस ने नो पार्किंग जोन में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 26 दुकानदारों और 48 बाइक चालकों से वसूला गया जुर्माना। चास बोकारो मार्ग पर सेक्टर 2C मोड़ के पास कार और ऑटो की भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोग जख्मी। भागने के दौरान कार चालक ने दूसरे कार को भी अपनी चपेट में लिया। देवघर में डीएसपी यातायात प्रभारी ने बाजुला चौक पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। पटना में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थी की पिटाई मामले में 48 घंटे में भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। जांच अधिकारी डीडीसी ने डीएम से मांगी और 5 दिनों की मोहलत। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी पिटाई मामले में जांच के दौरान डीडीसी ने पीड़ित अनिशुर का जाना पक्ष, लाठीचार्ज का सीसीटीवी फुटेज नहीं कराया गया उपलब्ध। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार बारिश होने की वजह से साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार पति पत्नी तेज धारा में बहे, दोनों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। झांसी में लगातार हो रही बारिश से बेतवा नदी में उफान, बरिया सागर डैम में कर रहा ओवरफ्लो, 4 किसान फंसे। चित्रकूट जिले में हो रही तेज मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर, कई घरों में घुसा बारिश का पानी, जल जमाव से लोग परेशान। कोटा के इटावा में चंबल नदी उफान पर, खतरे के बीच बच्चे नदी में लगा रहे छलांग। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, चंबल नदी में 24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद उफान, कई इलाकों में घुसा पानी। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी ने धारण किया रौद्र रूप, दोनों नदियां खतरे के निशान से बह रही ऊपर। तेज बारिश के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों की स्थिति गंभीर, लाखों लोगों की बढ़ी परेशानी। कोटा के इटावा में कई घरों का एक फ्लोर बाढ़ की वजह से डूबा, घरों में फंसे सैकड़ों लोग। राजस्थान के टोंक में तेज बारिश के बाद कई बांध का बढ़ा जलस्तर, चंदलाई बांध हो रहा ओवरफ्लो। यूपी के संभल के गंगौर में स्वास्थ्य केंद्र के छत पर चढ़ी भैंस घंटों नीचे उतरने का खोजती रही रास्ता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 80 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सोनाली फोगाट की मौत मामले में साथी के साथ पीए गिरफ्तार, रेप के बाद हत्या का परिजनों ने दोनों पर लगाया है आरोप। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का आज हिसार में होगा अंतिम संस्कार, बीजेपी के कई नेता समेत परिवार के लोग होंगे शामिल। सोनाली फोगाट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, परिजनों ने अगर मांग की तो कराई जाएगी सीबीआई से जांच। मुंगेर में गहने साफ करने के बहाने घर में घुसा अपराधी, अकेली महिला को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर महिला से लूटे आभूषण। भागलपुर में गुंडा बैंक मामले में आयकर विभाग की दूसरे दिन भी छापेमारी, पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास सहित 25 ठिकानों पर दबिश। शेखपुरा में एसपी के निर्देश पर शराब के खिलाफ चलाया गया अभियान, कई थाना क्षेत्रों से 21 लोगों की गिरफ्तारी।